क्या भारत के फैसले से अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में पानी से तबाही मचाएगा भारत? क्या ये मोदी सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान के खिलाफ? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में अब भारत करने वाला है वाटर स्ट्राइक। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी जमीन तक को हिला सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने लगभग 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है? कहीं ऐसा करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ तो नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। डायरेक्ट वॉर के बदले वाटर वॉर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में है भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकने का फैसला कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या थी इंडस वाटर ट्रीटी और भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों करनी पड़ी थी ये संधि। नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की थी। दरअसल 1948 में भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली पूर्वी नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो गई। पाकिस्तान को डर सताने लगा कि भारत किसी दिन पूरे सिंधु बेसिन का पानी रोक देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल मदद मांगी तो वर्ल्ड बैंक सामने आया। उस समय देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैतिकता के आधार पर पाकिस्तान को पानी देने का फैसला किया। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिस पर भारत की ओर से पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन यानी कि दस्तखत किए। इस संधि के तहत नदियों का बंटवारा कैसे हुआ, किस देश को किस नदी का कितना पानी मिला, कौन रहा मुनाफे में और किसे हुआ नुकसान। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार 3 ईस्टर्न नदियों यानी कि ब्यास, रावी और सतलुज पर भारत का कंट्रोल रहेगा, जबकि 3 वेस्टर्न नदियां जैसे कि सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगी। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में की गई हैं, यानी सिंधु, चिनाब और झेलम नदियां, ये भारत से ही होकर गुजरती हैं और फिर पाकिस्तान में जाती है। समझौते के मुताबिक भारत इन नदियों का लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर और डोमेस्टिक यूज के लिए भारत इन नदियों का पानी यूज कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समझौते के हिसाब से इन नदियों का पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला और सिर्फ 20% हिस्सा ही भारत को मिला। तो पाकिस्तान को डर था कि अगर नदियों का बेसिन भारत में है तो युद्ध की हालत में भारत उसका पानी रोक देगा और पाकिस्तान सूखे से तबाह हो जाएगा। इसीलिए इस समझौते में कुछ शर्तें भी रखी गई, जिसे हिंदुस्तान ने हंसते हुए मान लिया कि चलो भाई, पाकिस्तान अपना ही छोटा भाई है। अब समझौते के बाद से पाकिस्तान ने 3 बार भारत के साथ युद्ध लड़े, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। लेकिन हर बार भारत ने दरियादिली दिखाई और कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। पाकिस्तान ने कई बार भारत में आतंक फैलाया, 26/11, संसद हमला, पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हमला। हर बार भारत ने इस ट्रीटी का सम्मान किया और पाकिस्तान को जाने वाला पानी कभी नहीं रोका, ना युद्ध के टाइम और ना आतंकी हमलों के बाद। भारत के बार बार माफ करने के बाद भी पाकिस्तान कभी नहीं सुधरा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब तो पानी रुकेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। इसका मतलब अब न तो बातचीत होगी, न कोई बहाना चलेगा। अब पाकिस्तान को अपने पापों की कीमत बूंद बूंद पानी से चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत झेलम, चेनाब और रावी जैसी नदियों पर कई प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुका है। तो अभी भारत पाकिस्तान को जाने वाली पानी का बड़ा हिस्सा रोक भी सकता है, लेकिन पानी को पूरी तरह से बंद करने के लिए भारत को कुछ और तैयारियां करनी अभी बाकी है। इसके लिए भारत इन नदियों के पानी को यूटिलाइज करने के लिए कुछ डाइवर्जंस चैनल का निर्माण शुरू भी कर चुका है। अब यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या भारत लीगली पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? क्या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ तो नहीं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। संधि की शर्तों के अनुसार भारत और पाकिस्तान में कोई भी एक तरफा तरीके से इस संधि को न तो रद्द कर सकता है और न ही कोई देश संधि को छोड़ सकता है। लेकिन इसी संधि के अनुच्छेद 3 के तहत भारत पाकिस्तान को जाने वाले पानी की मात्रा को कम कर सकता है। इसके अलावा इसी संधि का आर्टिकल 60 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान भारत में बार बार आतंकवाद फैलाकर संधि के जो मूल उद्देश्य हैं उसको तोड़ता है, तो भारत इस संधि को टर्मिनेट या सस्पेंड भी कर सकता है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। इसलिए उसने भारत के इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain. Condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सिर्फ पानी का संकट होगा या पाकिस्तान खात्मे की कगार तक पहुंच जाएगा? पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी से होती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे स्टेट पूरी तरह से इन नदियों के पानी पर ही जिंदा है। अगर ये पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान में गेहूं, चावल, गन्ना और कॉटन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान दाने दाने को तरस जाएगा और महंगाई की मार और ज्यादा बढ़ेगी। अनाज तो छोड़िए, पाकिस्तान पीने के पानी के लिए भी तरस जाएगा। मतलब पाकिस्तान सिर्फ कंगाल ही नहीं, प्यासा भी हो जाएगा। यही नहीं, पहले से ही बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अंधेरे का राज कायम हो जाएगा, क्योंकि सिंधु बेसिन में मंगला और तरबिला जैसे डैम हैं जिनसे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। समझ गए ना खेती कर पाएंगे, ना बिजली बना पाएंगे, ना पीने का पानी ही मिलेगा। आज की हालत तो यह है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर IMF के दरवाजे पर खड़ा है। हालत और खराब होती जा रही है। अब क्या करेगा पाकिस्तान? इसलिए भारत का ये जो कदम है वो पाकिस्तान के लिए युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। अब पाकिस्तान रो रहा है। इस मामले को लेकर वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की धमकी दे रहा है, लेकिन इस मामले में UN डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। UN सिर्फ इतना कर सकता है कि वो मामले को बस सुन ले, और वो इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकता है। UN में भी पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में भारत का क्या रुतबा है ये किसी से छिपा नहीं है। यानी कि अब पाकिस्तान को अपने गुनाहों की सजा पानी की हर बूंद से मिलेगी। ये सिर्फ एक राजनयिक फैसला नहीं है, ये भारत का आत्मसम्मान है। अब बात सिर्फ पानी की नहीं, पहलगाम के प्रतिशोध की है। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को पानी की कड़वी सच्चाई समझ आनी चाहिए? आपको क्या लगता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को और क्या करना चाहिए? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तुरंत कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।